जब हम एक क्लास को किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं तो क्या होता है? सर प्रॉपर्टीज जो क्लास जो उस क्लास एक क्लास पे तो दूसरी पेरेंट क्लास क्लास की में आ जाती प्रॉपर्टीज अगर हमारी क्लास में आ जाती है, सही है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात हो रही है। अगर एक क्लास का एक पेरेंट है ये तो नॉर्मल इनहेरिटेंस है, लेकिन एक क्लास के 2 पेरेंट्स हैं, ये कौन सी इनहेरिटेंस है? ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस कौन सी लैंग्वेज में अलाउड नहीं है? मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में और सी शार्प में अलाउड नहीं है। ये बात ही पता है सबको? ये सर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो तो जाती है सर। नहीं होती मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा और सी शार्प में नहीं हो सकती, इंटरफेस के थ्रू सर हो सी सकती शार्प में सर इंटरफेसेस के थ्रू हो जाती है। है। इंटरफेस के थ्रू इनहेरिटेंस नहीं होती ना, सही है। हाँ, इंटरफेस के थ्रू आप कह सकते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस आप कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रू क्लास वाली इनहेरिटेंस नहीं होती। वो हम अपने आप को टोपी बना रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, लेवल इनहेरिटेंस हो सकती है। क्लास बी को ए से इनहेरिट कर दिया और क्लास सी को बी से इनहेरिट कर दिया। उससे ये फायदा होगा कि सी के पास ए की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी और बी की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास लेवल पे सी शार्प अलाउ नहीं करता, वो सिर्फ स्मॉल टॉक और सी प्लस प्लस में अलाउड है। क्लियर है? यस सर। और कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? चलें जी, इसको देखें हम मजीद। इनहेरिटेंस करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या, यानी दो तरीके से इनहेरिटेंस हो सकती है। या तो हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं या फिर हम स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि चाइल्ड क्लास को देखते हुए पेरेंट क्लास को आइडेंटिफाई करना। यानी पहले जो बन गई वो क्या बनी? वो चाइल्ड क्लास बनी हुई थी, बाद में हमने उसको देखते हुए एक पेरेंट क्लास बना दी। मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टूडेंट की और टीचर की क्लास थी। स्टूडेंट और टीचर की क्लास को देखते हुए हमने कहा इसमें तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज कॉमन है, तो हमने एक यूजर की सुपर क्लास बना दी। ये क्या कहलाएगी? ये जनरलाइजेशन कहलाएगी, ठीक है। अगर हमने नीचे वाली क्लास को देखते हुए ऊपर वाली क्लास बनाई, या फिर मेरे पास केला, अमरूद और सेब की क्लास थी। इन तीनों क्लासेस को देखते हुए बाद में मैंने क्या बनाई? बाद में मैंने फल की क्लास बनाई। अब ये तीनों फल है, इस रिलेशनशिप है, यानी केला, अमरूद और सेब तीनों फल है। तो अगर बाद में मैं सुपर क्लास बना रहा हूँ तो मैं रिलेशनशिप क्या कहूँगा? मैंने इनहेरिटेंस में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जनरलाइजेशन कर रहा हूँ। और अगर मैं पेरेंट क्लास को देखते हुए सब क्लास बाद में बना रहा हूँ, सही है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ? तो मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। यानी मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ तो मैं जनरलाइजेशन कर रहा हूँ, और अगर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो मैं स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। ये बात समझ में आती है सबको? आ गई। या आपने दोबारा डेटाबेस नहीं पढ़ा हो? पढ़ लो इसको एक बार अच्छे से। कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। हाँ ये समझ में। सर ये वो जो आप इसके कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें किसी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई इसकी एग्जांपल देना छोटी? सर इसकी सर हाँ बोलो। सर इसकी एग्जाम भी सबसे अच्छी हो सकती है ना, हमारे पास डेटाबेस की सर्विसेज वगैरह जो होती है। एग्जाम्पल ये नहीं कि दोनों जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर प्रोफेसर और स्टूडेंट पहले से बना हुआ था और मैंने रजिस्ट्रेशन यूजर को बाद में बनाया, तो मैंने क्या किया? बोलो। अगर प्रोफेसर, जनरलाइजेशन, मैंने जनरलाइजेशन करी। और अगर रजिस्ट्रेशन यूजर पहले से बना हुआ था और मैंने प्रोफेसर और स्टूडेंट को बाद में बनाया है, तो मैंने क्या करी? तो फिर वो स्पेशलाइजेशन है जी। स्पेशलाइजेशन। ये आपके सामने जो बना हुआ आ रहा है इसको हम इनहेरिटेंस ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस ट्री। इस इनहेरिटेंस ट्री को देखकर किसी का अब्बा भी नहीं बता सकता
कि इसके पीछे स्पेशलाइजेशन हुई भी है, जनरलाइजेशन हुई। वो कौन बता सकता है? वही आदमी बता सकता है जिसने ये काम परफॉर्म किया। बात आ रही है समझ में? इनहेरिटेंस ट्री को देख के सिर्फ वही आदमी बता सकता है जिसने एक्चुअली वो काम परफॉर्म किया। तो सर इनहेरिटेंस ट्री बनाने का फायदा क्या है, मतलब किसी और को तो समझ नहीं आएगा। इनहेरिटेंस ट्री तो हमें ये बताएगा ना कि कौन सी क्लास के अंदर इनहेरिटेंस होती है, बताएगी। तो इनहेरिटेंस ट्री तो मैंडेटरी है ना फारिद। इनहेरिटेंस ट्री के बगैर मुझे पता क्या चलेगा, कैसे पता चलेगा कि मेरा कौन सी क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस हो रही है? यस सर। सर इनकैप्सुलेट क्या होता है? जी फारिद भाई, समझ में आई बात? सर इनकैप्सुलेट। जी सर। चलो सही है जी। और कुछ? इसको एक बार पढ़ें। इसमें मुझे ये बताएं कि स्पेशलाइजेशन का रीजन क्या है। इस स्लाइड में मुझे ये बताएं कि किस रीजन के तहत हमने स्पेशलाइजेशन करी है। सर इनकैप्सुलेट सर वो स्क्रीन पे कुछ आ रहा है। जनरलाइजेशन में इनकैप्सुलेट लिखा हुआ था, वो बता दें। बेटा नहीं समझ में आ रहा, मुझे आवाज गूंज रही है आप लोगों की। सर वो कह रहे हैं जनरलाइजेशन में इनकैप्सुलेट लिखा हुआ था, वो बता दें। हाँ, इसीलिए मैंने ये सवाल किया है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस वजह से हम ये कर रहे हैं। Why are we doing it? देखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि सिर्फ नामों को चेंज करने के लिए हम इनहेरिटेंस नहीं करते कभी। सही है ना? नामों को चेंज करने से क्या मुराद है? मैंने कहा यार मेरे पास कार है, और कार के नीचे मैंने कहा मेरे पास टोयोटा है और मेरे पास होंडा है। तो टोयोटा और होंडा को मैं दो अलग अलग सब क्लासेस नहीं बना सकता। बात आ रही है समझ में? जी सर। क्योंकि टोयोटा और होंडा तो कार के मेक का नाम है। तो कार की क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ही अगर मेक की प्रॉपर्टी होगी तो उसमें मैं टोयोटा वाले ऑब्जेक्ट के लिए टोयोटा लिख दूंगा और मेक के अंदर होंडा वाली ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिख दूंगा? होंडा लिख दूंगा। इनहेरिटेंस हमेशा तब करी जाती है जब मुझे फंक्शनैलिटी में कोई चेंज लाना हो। जब मुझे क्या लाना हो? फंक्शनैलिटी में चेंज लाना हो। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर रजिस्ट्रेशन यूजर के नीचे ये लोग सीनियर सिटीजन की क्लास क्यों बना रहे हैं? मुझे इसकी वजह बताइए। What is the reason कि they are creating senior citizen? ये बताइए। सीनियर सिटीजन की क्लास ये लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सीनियर सिटीजन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देगा। इस इनहेरिटेंस हायरार्की को देखो, बल्कि इसमें सीनियर सिटीजन इन्होंने शो नहीं करा हुआ। अगर सीनियर सिटीजन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वो फ्री में क्लासेस देगा और जो यूजर्स हैं सारे के सारे वो फ्री में क्लासेस बोलो नहीं देंगे। तो हमेशा जब एक सब क्लास की फंक्शनैलिटी दूसरे सब क्लास से मुख्तलिफ होती है तब हम इनहेरिटेंस करते हैं। ठीक है? और आप क्या पूछ रहे थे? एब्स्ट्रैक्शन का पूछ रहे थे
या एनकैप्सुलेट का पूछ रहे थे? ये पूछ रहे थे। इनकैप्सुलेट का पूछा। हाँ, तो सुपर क्लास एनकैप्सुलेट करती है ना स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर जो कॉमन होता है बहुत सारी क्लासेस को। एनकैप्सुलेट का मतलब है यहाँ पर कि रखती है अपने पास। वैसे तो एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है हाइड करना, लेकिन यहाँ पर हाइड करने के सेंस में यूज नहीं हुआ हुआ। यहाँ पर क्या यूज हुआ हुआ है? अगर वो स्ट्रक्चर यानी वो प्रॉपर्टी और बिहेवियर यानी कि वो मेथड मैं सुपर क्लास में रख दूंगा, तो उसको मुझे सुपर क्लास में रखने से क्या फायदा होगा? नीचे वाली तमाम क्लासेस में मुझे दोबारा उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ा। ये फायदा। जी, और कोई सवाल है तो करें हम। सर जी सर मतलब जैसे वो जो आपने कहा था कि सीनियर की क्लास हमने बना दी, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी ऊपर वाली क्लासेस में शो हो जाएंगी ना? बिल्कुल, नेम, एज, ये सारी प्रॉपर्टीज हम रजिस्ट्रेशन यूजर में बना देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन पे फी का जो मेथड होगा वो भी ऊपर डिफाइन हुआ होगा, लेकिन सीनियर सिटीजन का पे फी का मेथड ओवरराइड हुआ होगा। ठीक है सर। क्या मुराद है? यानी उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा, और नॉर्मल स्टूडेंट होगा उसका पे फी का मेथड पूरी फीस दे रहा होगा। सही है? तो इस तरह के फर्क कर सकते हैं। ओवरराइडिंग सबको पता है क्या होती है? जी सर, जब प्रोजेक्ट को जो है वो कोड के अंदर। हाँ बताइए क्या होती है? तो कंस्ट्रक्टर ओवरराइटिंग होती है ना, वो ओवरराइड कर सर, सर एक क्लास के मेथड को दूसरी क्लास के मेथड के अंदर कॉल करा। वो तो रिलेशनशिप कॉल करा के उसका उसको ओवरराइड कर देना, उसकी चीजों को, उसका सिग्नेचर है वो सेम रखते हुए बिल्कुल वो काम कर देना, जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट में काम होता है। सही है। और ओवरराइडिंग किस में इस्तेमाल होती है हमेशा? सॉरी सर, एब्स्ट्रैक्शन में इस्तेमाल ओवरराइडिंग किस में इस्तेमाल होती है हमेशा? एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। एब्स्ट्रैक्शन तो नहीं बोलो, बेहतर है कि इनहेरिटेंस का वर्ड यूज करो। सही है ना? कि इनहेरिटेंस जरूरी होती है, और इसके जैसे इसके अंदर बगैर इनहेरिटेंस के ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। जैनुल्लाह, आप जो टाइप कर रहे हो वर्चुअल एंड ओवरराइड, ये तो कीवर्ड्स हैं सी शार्प के। वो मेथड जिसको मुझे ओवरराइड करना उसको मैं वर्चुअल रखूंगा। जब ओवरराइड करूंगा सब क्लास में तो उसके लिए ओवरराइड का कीवर्ड यूज करूंगा। लेकिन ये याद रखो कि ओवरराइड के लिए इनहेरिटेंस मैंडेटरी है। बगैर इनहेरिटेंस के ओवरराइडिंग नहीं हो सकती। ये बात समझ में आती है? सर पर्सनालिटी को हाइड वो बॉडी नहीं होती सर, पर्सनालिटी को हाइड करने के लिए होती है ना ओवरराइडिंग। फंक्शनैलिटी को हाइड करने के लिए क्यों कह रहे हो बेटा? नहीं सर, वो डॉग है। हाइड करना हो तो मैं प्राइवेट में लाऊंगा वो चीज को जिसको मैं हिडन रखना चाहता हूँ। अब अज्यूम करो एक क्लास है शेप की। शेप के नीचे दो सब क्लासेस हैं, क्योंकि दोनों शेप है। कौन कौन से? सर्कल भी और स्क्वायर भी। सर्कल का कैलकुलेट एरिया और स्क्वायर का कैलकुलेट एरिया, इन दोनों का तरीका क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट। अगर मुझे सर्कल का एरिया निकालना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा? पाई आर स्क्वायर यूज करूंगा। और अगर मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना होगा तो मैं लेंथ इनटू ब्रेथ करूंगा। तो कैलकुलेट एरिया का मेथड मैं शेप की क्लास में डिफाइन करूंगा, but both the subclasses, whether it's circle or it is square, they will override the calculate area method with respect to their requirements. बात आ रही है समझ में? दोनों सब क्लासेस क्या करेंगी? अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट एरिया वाले मेथड को ओवरराइड करेंगे। क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। नो सर।
सर रन टाइम पे चेंजेस करने के लिए यूज होता है। यार तुम्हारी आवाज बहुत गूंज रही है, क्या कह रहे हो, लगता है क्या? ये रन टाइम पे जो चेंजेस होती है तब ये इस्तेमाल होता है। नहीं वो ओवरलोडिंग, मुझे तुम्हारी आवाज समझ ओवरलोडिंग रन टाइम पे जो सही बोले, रन टाइम पे जो चेंजेस होती हैं ये वही है। क्या होती है? रन टाइम पे जो चेंजेस होती है ना वो ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, रन टाइम के ऊपर ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग दोनों हो सकती है। रन टाइम का मतलब ये होता है, ओवरलोडिंग क्या करता है, ओवरलोडिंग हमेशा विद इन द सेम क्लास होती है, सही है ना, वो कंस्ट्रक्टर में भी हो सकती है और मेथड में भी हो सकती है। जब मेथड के प्रोटोटाइप को मैं चेंज करूं, प्रोटोटाइप का मतलब है सिग्नेचर फर्स्ट लाइन को, और सेम मेथड के नाम को मैं अलग अलग सिग्नेचर्स दूं, तो मैं ओवरलोडिंग करूंगा। मेरी मर्जी, एक ऑब्जेक्ट जो मेथड में चलाना चाहूं मैं उसको कॉल कर सकता हूं। ओवरराइडिंग में क्या होगा, मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, दो उसकी सब क्लास है। अगर एक सब क्लास का मेथड कॉल करूंगा तो वो किसी और तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, और दूसरी सब क्लास का मेथड कॉल करूंगा तो वो किसी और तरीके से कॉल करेगा। लेकिन ओवरराइडिंग में मैंडेटरी है कि आई शुड हैव इनहेरिटेंस, बट ओवरलोडिंग के अंदर इनहेरिटेंस की कोई शर्त एग्जिस्ट नहीं करती। जी, और कोई सवाल है और कोई कंफ्यूजन है तो पूछो मुझसे। क्लियर है सर। चलिए अब इसको देखें, वेयर टू कीप द रिलेशनशिप्स। क्या समझ में आता है स्लाइड को देख के? जी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन यूजर की दो सब क्लासेस हैं, एक का नाम है प्रोफेसर, दूसरी का नाम है स्टूडेंट, ठीक है ना। और दोनों सब क्लासेस हैं किसकी, रजिस्ट्रेशन यूजर की। और प्रोफेसर का अलग एसोसिएशन रिलेशनशिप है विद कोर्स ऑफरिंग, एग्जैक्टली इन द सेम वे स्टूडेंट हैज आल्सो एन एसोसिएशन रिलेशनशिप विद कोर्स ऑफरिंग। ठीक है, ठीक है सर। अब यहां पर ये लोग ये कह रहे हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन यूजर को बाद में बनाया, यानी प्रोफेसर और स्टूडेंट हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, रजिस्ट्रेशन यूजर हमने बाद में क्रिएट करा। तो अगर हमने रजिस्ट्रेशन यूजर को बाद में क्रिएट करा तो विच फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस हैव वी डन? स्पेशलाइजेशन। अबे बेवकूफ आदमी, नीचे की क्लासेस पहले से बनी हुई हैं, रजिस्ट्रेशन जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन। क्या बताया आप लोगों को, नीचे से ऊपर जाने को क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन। और अगर पेरेंट क्लास पहले से बनी हुई हो एंड आई ऐड द सब क्लासेस लेटर, देन वी कॉल दैट स्पेशलाइजेशन। दिस इज व्हाट वी जस्ट लर्नड। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा, प्रोफेसर और स्टूडेंट पहले से बनी हुई थी और इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन यूजर को बाद में बनाया है, तो क्या परफॉर्म हुआ है? बोलो। प्रोफेसर स्टूडेंट पहले से थी, रजिस्ट्रेशन यूजर बाद में बनाए हैं, क्या जनरलाइजेशन। इस रिलेशनशिप को कोई पढ़ के बताया मुझे, कैसे पढ़ोगे प्रोफेसर का और कोर्स ऑफरिंग का? नो फिल्म एंड माजिद, अपना माइक ऑन करो। वैसे ही माशाल्लाह भी अभी आए हो तुम थोड़ी देर पहले अटेंडेंस लगवाने के लिए। सर मैं तो शुरू से ही हूँ। आप शुरू अभी से भी नहीं आए सर, पहले से ही हूँ। पता नहीं, ये खातून अभी आई थी 20 मिनट पहले वो, और अभी एक और लड़का भी आया था, वो लोग लेट आए थे। तो बताइए आप पढ़ें, इस रिलेशनशिप को कैसे पढ़ेंगे?
पढ़ लो बेटा, क्या हो गया? दुर्शाम भाई अपना माइक ऑन करें, आप पढ़ें। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। पढ़ ले भाई, क्या हो गया? एक सेकंड सर, सॉरी, वो जूम कर रहा हूँ, मोबाइल पे बहुत स्मॉल नजर आ रहा है। सर प्रोफेसर और स्टूडेंट जो है रजिस्ट्रेशन यूजर को इनहेरिट कर रहे हैं। नहीं बेटा, वो छोड़ दो बेटा इनहेरिटेंस को। तो ये वाला एक्सप्लेन। रिलेशनशिप पढ़ के दिखा दो मुझे। प्रोफेसर से कोर्स ऑफरिंग तक। One professor has many course offerings. मैनी का है 0 to 4. वन 0 to प्रोफेसर 4 है, सर. 0 to 4 कोर्स ऑफरिंग्स। और यहाँ से ऊपर पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? 0 to 4 courses have क्या one बताया? professor. इस साइड से पढ़ते हैं हमेशा, कैसे पढ़ते? One course belongs to a specific teacher. One course offering belongs to exactly one professor. One. इस साइड से पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? One professor can take anything between 0 to 4 course offerings. और नीचे वाली साइड से पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे? One course offering has exactly one professor. Belongs to exactly one professor. क्लियर है ये? इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल है तो पूछे। No, sir, clear. ये वाली साइड कोई पढ़े जल्दी से। स्टूडेंट से कोर्स ऑफरिंग की तरफ पढ़ो। सर one course offering have 3 to 4 students. One and student से पढ़ो ना। one student have 0 to 4 course offering. और अब नीचे से पढ़ो। इस बच्ची को one course offering have 3 to 10 students. क्या क्या फिर से पढ़ो? One course offering have belongs to 3 to 10 students. One course offering can have 3 to 10 students. Yes sir. चलें जी, ये बात समझ में आती है सबको? बिल्कुल सर। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि where to keep the relationship. पहले प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था कोर्स ऑफरिंग के साथ, सही है ना? अब बाद में रजिस्ट्रेशन यूजर की क्लास आ गई, ठीक है? अब बाद में क्या हो गया? रजिस्ट्रेशन यूजर की क्लास आ गई, ठीक है? तो हम रिलेशनशिप्स का क्या करें? क्या हम प्रोफेसर का और स्टूडेंट का कोर्स ऑफरिंग के साथ रिलेशनशिप रहने दें, या हम इन दोनों रिलेशनशिप्स को उड़ाकर हम एक रिलेशनशिप बना लें रजिस्ट्रेशन यूजर का और इसका कोर्स ऑफरिंग का? ये बात समझ में आती है? इसीलिए इन्होंने हेडिंग दी है वे टू कीप द रिलेशनशिप। बात आ रही है समझ में ये? Yes sir. यानी वो कह रहे हैं ये वाले रिलेशनशिप को हम उड़ा दें, ये वाला रिलेशनशिप इसको हम उड़ा दें, इसको भी हम उड़ा दें, और इसके बदले हम एक रिलेशनशिप बना लें रजिस्ट्रेशन यूजर से कोर्स ऑफरिंग। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो फिर हमारे पास से प्रोफेसर और नहीं सर, स्टूडेंट वो देंगे।
भाई चाहे प्रोफेसर हो चाहे स्टूडेंट हो, हैं तो दोनों रजिस्ट्रेशन यूजर। अगर मैं रजिस्ट्रेशन यूजर का रिलेशनशिप बना देता हूं कोर्स ऑफरिंग के साथ इस तरह से, तो मुझे इन दोनों रिलेशनशिप की जरूरत ही नहीं है, मैं उनको कैंसिल कर सकता हूं। बात आ रही है नहीं समझ? सर, ये जो नहीं सर, चलो क्यों नहीं कर सकते मुझे कोई ये जवाब दे, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, मुझे कोई ये जवाब। सर ये कर नहीं सकते क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अंदर खाली वो रजिस्टर वाला सीन आ रहा है ना। मतलब शायद तौर पर अगर मैंने पीएफ रजिस्टर किया हुआ है तो वो एक मतलब जैसे अभी आपने दिखाया था ना कि एक तीसरा टेबल बन रहा है, ये वो वाला क्लास की तरह काम हो जाएगा। वो हम कैसे खत्म कर सकते हैं? मतलब क्या था, ब्रिज टेबल जो आपने बताया था। यहाँ पर ब्रिज टेबल नहीं आ रहा ना, वो तो एसोसिएशन है ना, वो तो एसोसिएशन क्लास ये कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप है कोर्स ऑफरिंग के साथ। अगर स्टूडेंट और कोर्स ऑफरिंग में ब्रिज टेबल ग्रेड का बनाना है वो अलग बन जाएगा, सही है ना। वो तो रजिस्ट्रेशन यूजर और कोर्स ऑफरिंग के बीच में भी बन सकता है अगर ब्रिज की टेंशन है तो, लेकिन इन दोनों में तो मुझे कोई ब्रिज की टेंशन नहीं है। प्रोफेसर रजिस्ट्रेशन यूजर है, ये बताओ। प्रोफेसर रजिस्ट्रेशन यस सर यूजर है। है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन यूजर है, यस सर है। बस। तो मैं फिर इन दोनों रिलेशनशिप्स को उड़ा के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यूजर का एक रिलेशनशिप बना दूंगा। सर लेकिन वो तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? वो तो डायरेक्ट हो जाएगा ना सर। कोर्स ऑफरिंग इनडायरेक्टली है सर डिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन यूजर के ऊपर, लेकिन रजिस्ट्रेशन यूजर कोई ना कोई एक एंटिटी क्लास को कर रहा होगा ना, प्रोफेसर हो गया और जैसे स्टूडेंट हो गया। तो रजिस्ट्रेशन यूजर पेरेंट क्लास है ना, तो अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल में पेरेंट क्लास का डिफाइन करता हूँ तो उससे मुझे क्या फायदा मिलता है? सर तो मैं उसके चाइल्ड क्लासेस को एक्सेस कर सकता हूँ जो कि प्रोफेसर हो गया और स्टूडेंट हो गया। अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल में पेरेंट क्लास की टाइप का डिफाइन करता हूँ तो उसकी तवस्सुल से मुझे क्या एडवांटेज मिलता है? ये बताओ मुझे। अगर एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्लास का है तो मुझे उससे क्या उसकी जितनी भी सर प्रॉपर्टीज है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड क्लासेस के अंदर। मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग। मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं प्रोग्रामिंग में मैंने एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन किया इसकी टाइप का, यहाँ पर पेरेंट क्लास कौन सी है इस सिनेरियो में? रजिस्ट्रेशन यूजर। रजिस्ट्रेशन यूजर। उसकी सब क्लासेस कौन कौन सी हैं? प्रोफेसर और स्टूडेंट। प्रोफेसर और स्टूडेंट दो उसकी सब क्लासेस हैं। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिफाइन करता हूँ जिसकी टाइप में रखता हूँ रजिस्ट्रेशन यूजर के बराबर, ठीक है, और मैंने उसका नाम रख दिया R1। अब इस R1 से मैं क्या क्या कर सकता हूँ? प्रोफेसर और स्टूडेंट के मेथड्स कॉल कर सकते हैं इससे। मेथड्स तो बाद में कॉल होंगे ना, पहले ऑब्जेक्ट बनेगा भाई। मेथड कब कॉल होता है? मेथड तो बाद में कॉल होता है। तो अगर मैं ये कहता हूँ R1 is equals to new professor, क्या ये सही है? हाँ सर, इसके इंस्टेंस आप बना रहे हैं। सर बन या फिर मैं कहता हूँ R1 is equals to new student, तो क्या ये सही है? जी सर। यस सर। तो इस बात को हमेशा याद रखो बेटा कि an object variable defined for the type of parent can instantiate for any of the subclasses. जी। बात आ रही है समझ में? एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो किसके लिए डिफाइन हुआ हुआ है, जो पेरेंट की टाइप पे डिफाइन हुआ हुआ है, वो किसी भी सब क्लास को इंस्टेंशिएट कर सकता है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेरिएबल हमने रजिस्ट्रेशन यूजर के लिए डिफाइन किया हुआ है, तो वो प्रोफेसर का ऑब्जेक्ट भी बना सकता है और वो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी बना सकता है। ये बात समझ में आती है सबको? जी सर। चलो वेरी गुड। तो अब इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो आप लोग सारी मंतिक दे रहे हैं। अगर मैं इन दोनों रिलेशनशिप को उड़ाकर अगर यहाँ पर एक रिलेशनशिप बना लेता हूँ तो मेरा काम तो आसान हो जाएगा उल्टा।
सर लेकिन ये कोर्स ऑफरिंग तो डिपेंडेंट है ना प्रोफेसर और स्टूडेंट के ऊपर। हाँ ठीक है, तो फिर कोर्स ऑफरिंग अब रजिस्ट्रेशन यूजर पे डिपेंडेंट हो जाएगी, और रजिस्ट्रेशन यूजर दोनों हो सकते हैं। दोनों से मुराद प्रोफेसर और स्टूडेंट की बात कर रहे हैं सर। हाँ, प्रोफेसर स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं। सर वो जो उसके अंदर जो कंडीशंस है, रिलेशंस है कि वो 0 to 4 होना चाहिए अब और ये उसकी सारी बात चीजें। करते हैं, अब उसकी बात करते हैं, उसके लिए क्या करें, ये कौन बताएगा? अब मुझे बताओ कि उसके लिए हम क्या करें। सर नहीं पता। ठीक हो गया। अच्छा, लेस देन अ मिनट रह गया है, मैं फौरन रिकनेक्ट करूंगा। सही है, अगर ये डिस्कनेक्ट होता है तो मैं फौरन आधी मिनट में रिकनेक्ट करूंगा, फौरन आइएगा, क्योंकि मुझे निकलना है 11:30 बजे। 11:28 में तो अटेंडेंस भी मुझे लेनी है और ये टॉपिक मैं खत्म कराना चाहता हूँ। ठीक है, चले मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा रिकनेक्ट कर ही लेता हूँ। फौरन आइए आप लोग।